भागवत सप्ताहें भंडोली नहीं होती थी। मैंने इन दिनों में तो बालके लमसम भागवत सप्ताह में कूद पड़े। टिपिकल वही अंदाज में पेटी बजा बजा के ले लेके भागवत कर रहे हैं। तो श्याम पंत की तो धूल पजियत उड़ गई कि नहीं उड़ गई, या मैं अहंकार जैसा रहे हो क्या? कौन से पॉइंट पे अपन अहंकार करेंगे? अहंकार करने जैसे कुछ रहे नहीं। ये तो प्रैक्टिकल अपन अकाउंट ऑडिट करें तो समझ में आ रहा है कि जो अपन बात कह रहे हैं वहां के सामने जस्ट अपोजिट बात आज ज्यादा लार्जर स्केल पे हिंदुस्तान में ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में होने लगी है। तो एक बात समझो कि उनको कॉन्फिडेंस आ गया। शुरुआत में क्यों बाल के विरोध कर रहे थे? क्यों बालकन को डर હતો कि ये नए सिद्धांत बोलने में नए तरह से वैष्णव को ये जो सिद्धांत बताया जा रहा है, फिर सु यासु वैष्णव है 56 भोग के पैसा देने बंद कर देंगे, भागवत कथाएं बंद कर देंगे करके सब टूट पड़े थे। या बात को समझाने के लिए कि नए सिद्धांत है, ये श्याम पंथ है, ये ढिकड़ो है, पुछड़ो है। अब उन्हें समझ लियो कि कुछ खराबी तो होने वाले नहीं है। जो बह रही है, जिस देश में गंगा बहती है, हम उस देश के वासी हैं। गंगा जो बह रही है सो तो बह ही रही है, वहां में घबराने को विषय क्या है? कोई घबराने को विषय नहीं है। तो सब निर्भय हो गए, सब निर्भय हो गए। काउंटर में क्या कियो कि जो काम अपन कर रहे थे और उन्हें शक्ति से शुरू करो। एक बालक ने एक दिन मुझको पूछी कि हम आपको विरोध नहीं करेंगे तो आप चुप हो जाओगे कि नहीं? मैंने क्या चुप हो के देखो, आप विरोध मत करके देखो, फिर मैं चुप होऊंगा कि नहीं तो बाद में पता चलेगी। पर मैं ये समझू हूं कि या तरीके की हार या पराजय से न तो सिद्धांत कहना चाहिए, या तरीके की पराजय से दुखी होके न तो अपने को सिद्धांत कहना चाहिए या झगड़ना चाहिए, न या तरीके की जीत से अपने को कोई व्यर्थ में अहंकार करना चाहिए। क्योंकि ये इश्यू अपना नहीं है, ये तो वो हाथी वालों इश्यू है कि सुनामी आ रही है, मरना है कि जीना है, बस इश्यू ये है। जीना है तो साथ जिएंगे, मरना भी होगा तो मरना ही पड़ेगा, वहां में कोई उपाय नहीं है। ये इश्यू वह बात को है, या के लिए निंद्य है कि अभिनंद्य है श्याम पंथ, या जैसे आज किरीट पंथ को चल रहे है। ये तो बहुत जल्दी निवेड़ा आ गया। किरीट पंथ को निवेड़ा कितनी जल्दी आयो? मैं समझे 2-3 महीना में आ गया। 2-3 महीना बालकन ने बहुत हल्ला मचाया कि किरीट भाई ब्रह्म संबंध देगा, क्योंकि सब बालकन को लगे कि अब हमारे पास कौन ब्रह्म संबंध लेने आएगा। और किरीट भाई अपना दे रहे है और अनिरुद्ध भाई अपना दे रहे है और निरुद्ध भाई अपना दे रहे है। सब भाई अपने अपने ब्रह्म संबंध दे रहे, कोई यहाँ कोई को पूछ नहीं रहे है, सब सबसे ले रहे हैं। तिलकायत महाराज से लिए भाई किरीट भाई के पास लेने जा रहे हैं ब्रह्म संबंध। ऐसे किरीट भाई के पास ब्रह्म संबंध लिए भाई पाछे 2-4 दिन बाद तिलकायत महाराज के पास भी ले जाएंगे। तो खाता चालू खाता है, ये चालू खाता में ऐसे ही चलने वाला है। यहाँ में न तो दैनिकी कोई आवश्यकता है, न यहाँ में कोई अहंकार की आवश्यकता है। खाता चालू है ना, चालू खाता चालू ही रहेगा, करंट अकाउंट है, यहाँ में सब ऐसे चलता रहे। ये फिक्स तो डिपॉजिट है नहीं है, जहाँ में कुछ घबराने की बात है। आतो रहे जातो रहे, गतागतन काम कामा लभन्ते। तो यह बात को समझो अच्छी तरह से कि सिद्धांत को जहां तक प्रश्न हटो सब शांत हो गए। अपन यह बात को भी जान रहे हैं अच्छी तरह से कि भागवत कथाएं कितनी बढ़ गई। खुद बाल के करने लग गए, भंडोली भागवत कथा, मंदिरें कितने बन गए, हवेली, वो भी अपन अच्छी तरह से जान रहे हैं। तो अब सब शांत हो गए, क्योंकि सबको चल रहे हो, सबको चल रहे हो। जाकू चौंच दिए भगवान ने, वकू चुगा भगवान देवे है।
चुगनो क्या, ये आपकी इच्छा की बात है। क्या चुगनो, ये आपकी इच्छा की बात है, पर जाकू चौंच दे है भगवान बापू कुछ न कुछ चुगा तो कहीं न कहीं। तो अभी कल ही मैं बता रहा था कि अभी कल मैं घोषणा कर दूं तो मैं साक्षात कृष्ण को अवतार हूं। 95 लोग नहीं मानेंगे, पर 5 लोग ऐसे होंगे, हाँ लागे छे, खरेखर नाम पण श्याम मनोहर छे, काम पण कृष्ण जेवुं छे, तो चालो साक्षात 5 जने तो मिल ही जाएंगे। 95 नहीं मिलेंगे, 5 मिलेंगे। और माल्थुसियन थ्योरी के हिसाब से वो 5 के पाछे 50 होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगे। ये चालू खाता है ही ऐसा। 5 आदमी तो मिल ही जाएंगे, बस कल डिक्लेयर करूं, परसों आप देख लो 5 नहीं मिल जाए तो गारंटी। खाता है ऐसा ही, हमें घबराने की कोई बात नहीं है। या में अपन ये सोच रहे हैं कि श्याम पंथ निंद्य है कि अभिनंद्य है, या किरीट पंथ निंद्य है कि अभिनंद्य। किरीट भाई ने दावा नहीं किया तो अभी तक यार ये नहीं लेते थे ब्रह्म संबंध। किरीट भाई ने दावा कर दिया कि कहीं वल्लभ ब्रह्म संबंध आपको कहीं गुसाई बालको ની બાપની મૂડી છે, અમે આપશું કહ્યું ને તમે આપો તૈયાર। 2 4 5 आदमी तो मिल ही जाएंगे, वहां पे घबराने की बात ही नहीं है। ये खाता ही ऐसा है। नहीं बोले इतनी देर है, बाकी बोलने के तुम गोबर लेके बैठो ना तो कोई ना कोई खरीदने वाला तो आई जाएगा। कैसे बोले गोबर के बजाय गाय को ही होए, नहीं और भैंस को है ना, भैंस पर भी हो तो भी चलेगा। तो दुकान मान के बैठो, कोई ना कोई खरीदार तो तुमको मिलेगा। तुम दुकान पे नहीं बैठे हो करके कोई खरीदार नहीं आ रहे हो, बाकी तुम बैठो ना कोई न कोई खरीदार आ जाए। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, या बात को अच्छी तरह से समझो। सो एक तो श्याम पंथ की तो अपन समझ रहे हैं कि अभिनंद्य वहां में कुछ है नहीं कि जाको अपन अहंकार कर सके। और निंदवा में जो लोग समझ रहे थे, जिनने काफी क्रिटिसाइज किया, वो भी अब आश्वस्त हो गए कि अब श्याम पंथ कोई खास नुकसान पहुंचाने वाली बात है नहीं। सो अपन अपना काम चालू रखो। लिहाजा अपन श्याम पंथ को तो शांति से कैंसिल कर सके कि ऐसा कोई फिनोमिना, सिग्निफिकेंट फिनोमिना है नहीं। ये बात देखो ध्यान से समझो, मैं श्याम पंथ की नहीं कर रहे हूं, थ्योरी की कर रहे हूं, जो हर जगह एप्लीकेबल है। वो किरीट पंथ में भी हो सके है, और वो स्वाध्याय पंथ में भी हो सके, और रामदास जी के पंथ में भी, योग पंथ में भी हो सके, और ज्ञान पंथ में भी हो सके, सब पंथ में हो सके ये फिनोमिना। अपन देखेंगे पुष्टि पंथ क्या है, या लिए या फिनोमिना को तो भूल जाओ। ऐसे सब पंथ है तो पैरेलल एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम और ग्रुप। कोई के लिए निंद्य होंगे, कोई के लिए अभिनंद्य होंगे, रेशियो अप्रोक्सीमेटली वही रहेगा। मगर जो पुष्टि पंथ है, जब अपन पुष्टि मार्ग कह रहे हैं, पुष्टि संप्रदाय कह रहे हैं, जो श्री महाप्रभु जी ने प्रवर्तित किया है, वहां में अपने को एक बात खास समझनी है। पुष्टि पंथ के कुछ मूल सिद्धांत हैं जो महाप्रभु जी गुसाई जी ने अपनी वाणी में, अब श्याम पंथ को तो करो ना कैंसर हो गई कथा पूरी, जस्ट डिलीटेड। वो ना निंदे ना अभिनंदे, वो से आयो तो गयो, बस इतनी देर। बाकी चिंता अपने को ना निंदिता की करनी है ना अभिनंदिता की करनी है। अपने तो पुष्टि पंथ को चिंतन करना है कि पुष्टि पंथ क्या है। मेरी बात समझ में आ रही है तुमको? उल्टी पुल्टी हो तो पूछ के खुलासा करियो, मन में कोई गांठ बांध के मत चलिए। सो पुष्टि पंथ, ये भी बात पाची ध्यान से समझो, सिर्फ पुष्टि पंथ के ही लिए नहीं है। कोई भी जैन पंथ हो, या बौद्ध पंथ हो, या शांकर पंथ हो, या शैव पंथ हो, या ईसाई पंथ हो, या मुसलमान पंथ हो, कोई पंथ, सबके ऊपर की कॉमन बात आपको मैं समझाना चाह रहा हूं
कि हर पंथ के कुछ मूल सिद्धांत हुए हैं और उन मूल सिद्धांतन के साथ कोई रूढ़ी पनपती हुए है। एक रिमार्केबल फिनोमिना मैंने ये देखो हिस्ट्री ऑफ रिलीजन में, पता नहीं क्या है वह को रहस्य, अभी तक मैं खुद नहीं समझ पाया। तो बहुत सारे धर्म और संप्रदाय में ये देखने लायक बात है कि 500 बरस को एक पीरियड, ऐसा पीरियड हुए है कि वह पीरियड के बाद जैसे ईसाइयन में, बौद्धन में, जैनन में, सबन में कुछ न कुछ रूढ़ी विसाविस मूल सिद्धांत के झगड़ा खड़े भय और खड़े भय हर संप्रदाय में, हर धर्म संप्रदाय में। और सच बात तो यह है बड़ौदा में कौन सी कोई जमुना मिल के कोई मिल है, वहां के चिमन भाई थे, ईश्वर भाई, सॉरी ईश्वर भाई को मुरारजी भाई ने एक दिन ईश्वर भाई को कही कि ईश्वर भाई तमे वल्लभ संप्रदाय ना है तो सब ठीक है, पण महाप्रभु वल्लभाचार्य जे संप्रदाय प्रवर्तित कर्यो एना पछी आजे तमारा संप्रदायमां सड़ो केटलो, एनो तमारी पासे शुं खुलासो? ईश्वर भाई पटेल हतो, पटेल थोड़े आखा बोला हुए यो कहो जाए, पता नहीं हुए कि नहीं। ईश्वर भाई ने बड़ी मजेदार बात कही कि मुरारजी भाई गांठे नहीं बांधो तो एक बात कहूं, मैंने कही को मैंने कि 500 वर्षे पुष्टि मार्ग में सड़ो पेशो, पण कांग्रेस में કેટલે વર્ષે સડો પેઠો? પુષ્ટિ માર્ગ में 500 વર્ષે સડો પેઠ્યો, तो कांग्रेस में કેટલા વર્ષે સડો પેઠ્યો? ईश्वर भाई यो कहते थे कि પછી मुरारजी भाई ये बात आगे नहीं बढ़ाई, मुरारजी भाई को बोलो कि मुरार कोला ही अच्छा है या किसी चकाने के बजाय। ने मुरार कोला को पान करवा दियो ईश्वर भाई। तो हर संप्रदाय में ऐसा ही हुआ है, हर संप्रदाय में प्रैक्टिकली ऐसा ही हुआ है। कुछ सड़ो बैठे हैं, कुछ रूढ़ियां पैदा हुए हैं, वो सड़ी भाई रूढ़ी हुए हैं, कुछ रूढ़ियां पैदा हुए हैं, वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल एज ए डिफेंस मैकेनिज्म पैदा हो जाती हुए है। कई तरह की रूढ़ी सिद्धांत के अंतर्गत या सिद्धांत के पैरेलल हर संप्रदाय में, धर्म में यही तरह को इतिहास से देखोगे ना, एक धर्म की अपने संप्रदाय की बात नहीं है जैसे कोई निराश होने की कथा हो, पर हकीकत ये है। और वो रूढ़ी में जो मूल सिद्धांत हैं उनको कोई एक प्राथमिक स्वरूप हुआ है। जैसे एक सामान्य बात बताऊं आपको, जो ओल्ड चर्च है, तो ओल्ड चर्च मूल जो क्राइस्ट के द्वारा प्रवर्तित 12 जो क्राइस्ट के शिष्य थे, उनको क्राइस्ट ने यूं कही थी कि तुम सारी दुनिया में जाके और मेरा मैसेज दो,
और वो 12 शिष्य सारी दुनिया में फैल गए थे, जिनमें से एक उनको शिष्य अपने हिंदुस्तान में आके मद्रास में को मकबरा भी है सेंट थॉमस को। कोई कहीं गयो, कोई कहीं गयो, कोई कहीं गयो। वो जो मूल क्रिश्चियनिटी को चर्च तो जो बाइबल लेके वो चले थे, क्राइस्ट की दी भाई बाइबल, वह बाइबल के साथ 12 के 12 में से बहुत सारे शिष्य परंपरा में, क्योंकि जुदे जुदे देश में, जुदे जुदे काल में, जुदी जुदी आवश्यकता के अनुरूप इंटरप्रिटेशन बदल गए। इंटरप्रिटेशन बदल गए, इतनी लाइफस्टाइल बदल गई। तो ध्यान से समझो, कितनी खूबसूरत बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्राइस्ट को मैसेज है तो कि सबको वर्ल्ड को जाके मैसेज दो कि मैंने तुमको क्या मैसेज दी हो। वाह क्राइस्ट को सच्ची खोटी भगवान जाने, पर एक रूमर बाकी ये भी है कि सेंट थॉमस क्राइस्ट को भाई है तो मेरी कोई बेटा तो, माने इतना नियर एंड डियर जो क्राइस्ट को तो, इफ एट ऑल पॉसिबली वो बात सच है तो, नहीं हो तो कम से कम शिष्य तो है तो 12 शिष्य में से एक शिष्य तो। और वो हिंदुस्तान में आयो, हिंदुस्तान में आयो, बहुत सारे वाक्य शिष्य भी भय, पर क्रिश्चियनिटी को इतिहास यह बात को साक्षी है कि वह सारे पीरियड में कोस्टल एरिया के मच्छीमार के अलावा कोई वाक्य शिष्य भय नहीं। मच्छीमार क्यों शिष्य भय? क्योंकि उनको अपन ने अपना धर्म समझाया नहीं तो। अपने हिंदुस्तान को जो धर्म तो वो अपन ने उनको समझाया नहीं तो। उनके सामने कोई धर्म समझाने वाला आयो कि क्राइस्ट तुम्हारा सेवियर है, क्राइस्ट तुम्हारा रक्षक है, वो कन्वर्ट होके क्रिश्चियन हो गए। वह जमाना में, आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मैंने अभी 2000 कितना चल रहा है 5, उतनी पुरानी बात है। वह जमाना में ये गुजरात, महाराष्ट्र और ये कोंकण और कर्नाटक और केरल होते हुए मद्रास तक वो गए, और या सारे बहुत सारे एरिया के, कोस्टल एरिया के मच्छीमार वाके वह जमाना में भी शिष्य बने। तो एका दुक्का ब्राह्मण बने होगा तो बने होगा, पर निग्लिजिबल परसेंट होगा, वो मेंशन वर्दी नहीं है, बाकी शायद तो बने ही नहीं। पर ध्यान से समझो, बावजूद या के हिंदुस्तान की एक स्पिरिट थी कि हर धर्म यहां रहते तो, हर धर्म यहां रहते तो, हर धर्म को यहां प्रोटेक्शन मिलतो तो, हर धर्म को यहां को एग्जिस्टेंस को मूड हतो। वो क्राइस्ट को मूल सिद्धांत भूल के सबको हमारा मैसेज दीजिए, जो आ गए उनके साथ संतोष पूर्वक वो क्रिश्चियनिटी पालते 2000 साल तक रहे। और जा वक्त पहली बार पोप के भेजे वास्को डी गामा और सेंट फ्रांसिस जेवियर, और ये लोग जब यहां आए तब वो चकित हो गए कि हमको पोप ने आज्ञा दी थी कि तुम जाके ये अंधकारमय देश में क्राइस्ट को उजाला फैलाओ। और बुद्धिया पहले से क्रिश्चियन हते, वो भी कोस्ट पे उतरे आके, वेस्टर्न कोस्ट पे उतरे आके, तो उनने पत्र लिखे है पोप को कि आपकी आज्ञा को पालन करके हम यहाँ कन्वर्ट करने आए, पर आप हमारे आने के पहले यहाँ कोई शैतान सबको भरमा के क्रिश्चियनिटी को कोई गलत पंथियां चला गया। श्याम पंतो, हम यहाँ कोई को क्रिश्चियन बना हुआ है, वहां के पहले कोई शैतान आ गया हो यहाँ, उनको पता भी नहीं है कि सेंट थॉमस आयो है। क्राइस्ट को वन ऑफ द 12 एपोस्टल्स यहाँ आयो तो, और वहां ने कन्वर्ट किए थे। तो हिंदुस्तान की स्पिरिट एडॉप्ट करके वो शांति से बैठ गए कि भाई जो है सो अब हमें व्यर्थ में राइवलरी करना कि वाकू खींच के मेरे में कन्वर्ट करो और मेरे को वहां में डालो, कोई जरूरत नहीं है। शांति से अपनी क्रिश्चियनिटी जी, वो भी जीतो तो अपन भी जीते थे, शांति से अपन जिए इतने साल। अचानक ये जब आए तब इनको चिंता हो गई, अरे हम कन्वर्ट करने आए, या पहले से क्रिश्चियनिटी इनको मालूम है। बिल्कुल बालक जैसे गांव में पहुंच जाए,
तुम सिद्धांत बोलो ना तो उनको लगे कि कोई न कोई श्याम शैतान ने आके बनवाया। ऐसे कई वैष्णव को मैं जानू कि जो थोड़ो भी सिद्धांत बोले ना तो बोले श्यामपंथी छो, श्याम बाबा ने सांभळो छो, कैसे सांभळो छो? बोले शैतान भरमावी गयो। अरे यार शैतान नहीं भरमावी गयो, तारो भाई। तारो भाई तारा बाप की वाणी संभळावी रह्यो छे, शैतान नहीं भरमावी गयो। आदमी के साथ ये ट्रेजेडी है, आदमी के साथ ऐसी ही ट्रेजेडी है कि तुरंत अपने को लगे कि कोई शैतान भरमा के आया। उन्हें चिट्ठी लिखी है यहाँ से, बाद में उनने उन पंथ को अलग निकाल दिया, नहीं तुम अलग हो, हम अलग है, क्योंकि हम यहाँ कन्वर्ट करने आए। और आपको आश्चर्य होगा, फनीएस्ट बात आपको बताऊंगा, आदमी के भीतर कैसी कैसी अब मैं शैतान कह रही हूं, कैसा कैसा शैतान काम करे धर्म के नाम पे कि वक्त अकबर के काल में, सेंट जहांगीर के काल में और अकबर के काल में यहाँ डच क्रिश्चियन आए थे फादर्स। अकबर महाचतुर प्राणी है, हमारे कृपानाथ હતો જે શ્રી ગોખલેશ વાળો, वो बड़ी मजेदार बात कहते हो कि हमारा गुरुदेव અહીંયાથી ગોળ ચટાવે બધાને। तो अकबर सबको અહીંયાથી ગોળ ચટાતો रहता, ગોળ समझे ना, सबको गुड़ चटवातो यहाँ सु गोड़ चटावे। तो वो अकबर को, क्योंकि अकबर को शुद्ध सेक्युलर इंटरेस्ट है तो कि हिंदुस्तान में अपना एम्पररशिप कैसे मेंटेन करनी। आपको पता तो ये सब धर्म के नाम पे झगड़ने वाले लोग हैं, वाने का अपना धर्म और चला दियो तो दीने इलाही, ये और खूबसूरती की बात है। वाकु और भ्रम पे, और जब वाने दीने इलाही चलाई, देखो एक मजेदार मुझको बात फिर याद आ गई कि वाने दीने ही चलाई तो 2-3 ब्राह्मण है वहां वक्त ऐसे मिल गए, उनने कि आप साक्षात सूर्य के अवतार। तो अकबर को और भ्रम हो गया कि मैं सूर्य हूं, जैसे पुरुषोत्तम कहते हैं ना वैष्णव आके कि आप साक्षात पुरुषोत्तम। बालक को बेचारे को भ्रम हो जाएगा तो फिर हम पुरुषोत्तम, ऐसे अकबर को भ्रम हो गए हो आज जमाना में, वो भी अपने को सूर्य को अवतार समझते तो। हिंदुस्तान में ये घटना नई नहीं हो, अलेक्जेंडर जब आयो ना तब भी ऐसी घटना घटी थी। अलेक्जेंडर द ग्रेट, ग्रीक को वो जीतते जीतते जब हिंदुस्तान आ गए तो सब लोगों ने देखा कि अरे भाई ये म्लेच्छ व्यक्ति अपने देश पे जीत कैसे गयो। कोई को गीता स्फुरित हो गई, यद्यद् विभूतिमत् सत्वं श्रीमद् तत्तदेव अवगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। साक्षात कोई विष्णु को अवतार लगे। भूले चुके में एक और क्या घटना हो गई कि जो एरिया वाले जीते हो वह एरिया में उनके यहाँ जो ज्यूस को जो सबसे ज्यादा प्रिय पेड़ हैं वो पेड़ वह एरिया में जियोग्राफिकली ज्यादा आते हैं, वो एरिया वाले जीते तो वो वाकू भी भ्रम हो गया तो फिर मैं शायद ज्यूस को अवतार हूं, ज्यूस माने विष्णु। वाकू भी भ्रम हो गया और वाकी मूर्तियां भी बना ली ब्राह्मणों ने। 2-4 ब्राह्मण मिल जाए, दावा करने की देर है कि मैं विष्णु का अवतार हूं। 2-4 ब्राह्मण पादेयो पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यो अर्घ्यम शास्त्रेयो अर्घ्यम समर्पयामि, मुखे आचमनम समर्पयामि, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, अलेक्जेंडरम नमस्करोमि कर। क्या तो अपने यहाँ कोई बालक को कोई पुरुषोत्तम मान ले तो माफ करना चाहिए। बेचारे माफ करने लगे, अपने यहाँ पहले से चली आई है ये पद्धति कि दावा करो और कोई न कोई 5 आदमी तो शिष्य तैयार पार्टी देख रहे हो कि आप दावा नहीं करो, बेचारे दुखी है वो कि कोई दावा नहीं करता, अच्छा करिए, दावा करो तो कल वो मिल जाए, कोई घबराने की बात नहीं है, कुछ न कुछ मिल ही जाए। तो
वो अलेक्जेंडर को भी वापस तू पंथ चलियो नहीं, इतनी खैरियत रही, बाकी नहीं चल जाता तो चल भी जाता, नीने हिलाई थी नहीं चली। पर यहाँ में रहस्य की जो बात है वो ये है कि मूल सिद्धांत को कोई एक प्राथमिक रूप हुआ है, और एक प्राथमिक रूप नहीं होके और प्राथमिक के अलावा कोई रूप भी सिद्धांत के प्रकट हो जाते हुए हैं। वो रूप कैसे? पॉसिबली जब एक धर्म दूसरे धर्म के साथ डायलॉग में इन्वॉल्व हो गए या कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो गए, तो जाने अनजाने वह डायलॉग के कारण वह धर्म में कुछ न कुछ चेंजेस आते ही हुए हैं, ह्यूमन नेचर के हिसाब से। कोई के साथ अपन कॉन्फ्लिक्ट में भी इन्वॉल्व हुए हैं। जैसे एक सामान्य बात आपको बताऊं कि पहली बार जब बाबर यहाँ तोप लेके आए हो, अपन लोगों ने तोप देखी नहीं थी, अपन तीर तलवार की लड़ाई जानते थे। राणा सांगा के सामने जब मैंने तोप खड़ी कर दी, ये कैसा आदमी है, ये कोई क्षत्रिय है? दूर खड़े होकर तोप छोड़ रहे, राणा सांगा ने आज्ञा दी कि तोप छूट रही है, वहीं सब पहुंच जाओ। तो सब क्षत्रिय तलवार, तू बुरा मत लगाइए, सब क्षत्रिय तलवार हिलाते हुए वो तोप छूट रही थी, वहां पहुंच गए, सबको मार दिए तोप से। उनको पता ही नहीं थी कि क्या भला है, तोप देखी नहीं थी, तलवार देखी थी, हिम्मत ही नहीं थे, ऐसी बात नहीं थी, हिम्मत ही थे, इतनी हिम्मत थी कि छूटती तोप के सामने तलवार हिलाते गए तो एक डिशुम गोला पड़े और सारा हजूम में ढेर हो गया, क्योंकि तोप के सामने तलवार चलती कैसे। मगर अपन अच्छी तरह से यह बात को जान रहे हैं कि वो एक पीढ़ी दो पीढ़ी चक्कर रहे हो। राणा प्रताप के पास तोप थी, राणा सांगा के बाद राणा प्रताप के पास तोप थी, बहुत सारे राजा के पास तोप थी। एडॉप्ट कर ली ना, तलवार की लड़ाई ही लड़नी, वो नहीं रही मेथड वॉरफेयर की, तोप की लड़ाई भी लड़ने के लिए हर किला में तोप की बुर्जें अलग बनने लग गई। अपने हिंदुस्तान की किला को अध्ययन करके देखो, प्रैक्टिकली हर किला के ऊपर तोप की बुर्जें अलग से बनी है, तोप से लड़ना भी अपने को आ गए हो। ऐसे ही धर्म संप्रदाय में भी हुआ है। जैसे आज की तारीख में अभी अपन जान रहे हैं कि अपने गरीब, अब वर्तमान उदाहरण दे के आपको समझाऊं, ओशो को एक वचनामृत, मैं वचनामृत शब्द कह रही हूं, बुरा मत मानिए, अपने वचनामृत तो ओशो के क्या नहीं वचनामृत हो सके। मैंने भगवान रजनीश के बाद एक बड़ा मजेदार वचनामृत कहा है वहां अमेरिका में इंटरव्यू में, वहां ने बड़ी मजेदार बात कही है। वो अपने आप को मदर टेरेसा से कंपेयर करे। वहां में ओशो क्या है, तो मदर टेरेसा महान निकम्मी प्राणी है। क्यों निकम्मी प्राणी है? क्योंकि जो मरने लायक प्राणी है वाकी व्यर्थ में डेथ को प्रोलॉन्ग करके वाकू टॉर्चर करे वो। और मैं क्या मानू हूं, ओशो क्या है कि जो मरने लायक है वाकू मर जाना चाहिए, जो जीवे वाकू सुखी जीना चाहिए। तो इंटरव्यूअर ने वहां पूछी, बहुत मजेदार क्वेश्चन की हो, वाको मतलब कि कितने आदमी को मरना चाहिए, कितने को जीना चाहिए। ओशो ने ब्लंटली को कि बोल्डली को कि शेमलेसली को कि जो कहना है को, तो यह है कि दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी को खत्म होना चाहिए यदि दुनिया को शांति से जीना है। दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी को खत्म होना चाहिए यदि दुनिया को शांति से जीना है। जा तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है और जा तरह से बढ़ते पॉपुलेशन को ये पैट्रोनाइज कर रहे हैं सेमेटिक रिलीजन, वो उनकी ये चाल है कि आदमी ज्यादा पैदा हो के दुखी होवे और हम उनकी सेवा करें और कन्वर्ट करें। वो कहे कि मैं दुखी आदमी नहीं देखना चाहूं, तो मैं चाहूं कि जो दुखी है वो सब मर जाए, सुखी सब स्वस्थ रहेंगे। एक वचनामृत है।
देखो ध्यान से समझो, there is a point in it which you cannot deny, there is a point। बाकी कोई दूसरी साइड भी है, मैं वो बात को नहीं डिस्कस कर रही हूं। तो एक ये अप्रोच हो सके, एक अप्रोच ये हो सके है जाकू अपन जन सेवा, मानव सेवा के तहत प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। और एक अप्रोच ये हो सके कि मदर टेरेसा यदि मर्तन की सेवा करे तो हम भी अपनी सफेद साड़ी में ब्लू कॉलर लगा के, ब्लू पट्टी लगा के हम भी मानव सेवा के लिए भागवत भंडोल इकट्ठा करेंगे, क्योंकि हमको भी मानव सेवा करनी है। ऐसा भी अप्रोच हो सके। अब ये कहां से आई बात, देखो ध्यान से समझो, आई कहां से बात। पुष्टि मार्ग में मानव सेवा करने के लिए भागवत को भंडोल इकट्ठो करना मदर टेरेसा से आई। मदर टेरेसा को काम अच्छा है कि बुरा है, अपन माँ बाप की मीमांसा नहीं कर रहे हैं। मूल सिद्धांत में जो बात नहीं है वो क्योंकि अपन उनको फेस नहीं कर पा रहे हैं, मदर टेरेसा की पॉपुलैरिटी को अपन फेस नहीं कर पा रहे हैं, करके अपन ने मदर टेरेसा को नॉर्म एडॉप्ट किया। आज से 100 साल पहले कोई गोसाई भागवत सप्ताह में भाग नहीं लेते तो, पर धरा चल पड़ी भागवत सप्ताह पुष्टि मार्ग में। आज बालक खुद भागवत सप्ताह करने लगे, न केवल भागवत सप्ताह करने लगे बल्कि आपको दक्षिणा तक लेने लग गए। आयो कासु मूल सिद्धांत तो, मूल सिद्धांत महाप्रभु जी विचारों कह रहे हो है कि वृत्त्यर्थम नैव युञ्जीत प्राणैकांठै गतै यपि परम अत्र एको महान दोष वृत्त्यर्थम उपायो न कर्तव्य। कहते रहे महाप्रभु जी, हम तो करेंगे, महाप्रभु जी के नाम पे करेंगे, हम तो करेंगे, महाप्रभु जी के नाम पे करेंगे। वैष्णव को क्यों सब पसंद आ रहे हो, क्योंकि कहीं रुपया घर में थोड़ी ले जाए छे, जनसेवा तो करे छे न पाछी। अब देखो बात ध्यान से समझो कि जन सेवा करने के लिए भागवत को एज ए मीन्स वापरनो, क्या एक श्याम पंथ नहीं है तो? वो भी तो एक श्याम पंथ है। तो अपन ने क्यों आपको पैटर्नाइज किया, क्यों उन कथा में अपन ने इतना भाग लिया? क्योंकि पब्लिक एट लार्ज या बात से कन्विंस्ड है कि मदर टेरेसा जेवो कार्यक्रम अपना पुष्टि मार्ग में कहीं चालतो નથી, એટલે બધા પાછા હુડ ત્યાં ભેગા થઈ ગયા। यही तो है ना। अपने को जब पांडुरंग शास्त्री નો સ્વાધ્યાય જેવો આપણે ત્યાં कार्यक्रम નથી ચાલતો तो एक स्वाध्याय मूवमेंट शुरू कर दो तो अपने आप पास 5-10 आई जाएंगे। ऐसे नहीं कि पांडुरंग की कोई मोनोपोली होगी, शुरू नहीं किया करो तो अपने आप ही शुरू हो जाएंगे। हर जगह यही है सिस्टम। कुछ सिद्धांत हैं क्या करे सु अपने यहाँ मूल में नहीं कहे गए हुए हैं, पर बाद में आ जाते हैं। या बात की समझो सिद्धांत, कुछ मूल प्राथमिक सिद्धांत हैं जो ग्रंथ में उपलब्ध हो रहे हैं आचार्य की वाणी में। नहीं हो रहे हैं तो नहीं हो रहे हैं, पर जब अपन दूसरे के साथ जी रहे हैं तो दूसरे के साथ जीने में अपने को या तो संवाद या विवाद कुछ तो करना पड़ेगा। वह संवाद विवाद के इंटरेक्शन में कुछ अपने को बातें एक्सेप्ट करनी ही पड़े हैं फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल। सीधी सी बाकी भीतर जो बाकी मैकेनिज्म है वह यह बात की है। तो अपने को अपने सर्वाइवल के लिए बहुत सारे सिद्धांत ऐसे बाह्य अपने को अपनाने पड़े। तो एक तो मूल सिद्धांत, जैसे मैंने 2-3 साल पहले आपको बड़ी मजेदार बात बताई थी, आपको याद तो नहीं होगी शायद, पर भगवान बुद्ध डंका की चोट पे ये कहते थे कि ब्राह्मण है कितने मूर्ख हैं कि वेद रटते रहे। वेदाधीति जड़ा विप्रा न परीक्षा क्षमा इति विप्रेभ्येव वेदादौ कृतंतैरुपदेशनम्।
पढ़ वेद इनकी अक्कल मर जाए। ब्राह्मण भगवान बुद्ध कह रहे हो वो मरी भाई अक्कल वाले ही सब इनको काम आवे हैं, अक्कल वाले इनको काम नहीं आवे ब्राह्मण इनको करके ब्राह्मण ने ऐसा नियम बनाया कि वेद ब्राह्मण को ही पढ़ा दो। उनने कि हम क्या कर रहे हैं, बोले हमारे ऐसे मन में कोई ग्रज ही नहीं है, जो आए वो हम बुद्ध धर्म सिखाना चाह रहे हैं। ये बात की अपील इतनी स्ट्रांग थी, इतनी स्ट्रांग अपील थी कि जो आवे वो हम हमारा सिद्धांत समझा रहे हैं। हमारे में कोई ऐसी ग्रज ही नहीं है कि याकू सिखाना और वाकू नहीं सिखाना, जो आवे वाकू सिखा रहे हैं, हम सबको सिखा रहे हैं। ब्राह्मण नर्वस हो गए कि हम भी सिखा रहे हैं, हम भी सिखा रहे हैं। मूल में नहीं आती वो बात, मूल में नहीं आती, पर इनकॉर्पोरेट करनी पड़ी। मूल में एक बात ध्यान से समझो कि वैदिक प्रक्रिया में सन्यासी को घर में रहने की मनाही हती। सन्यासी को नाम परिव्राजक हतो, निरंतर घूमतो रहे बापो नाम सन्यासी। परितः व्रजति, घूमतो रहे बापो नाम सन्यासी। मठ हते ही नहीं सन्यासी के। बुद्ध भगवान ने कहा कि नहीं हम शहर में रहेंगे और सन्यासी है। क्या करोगे? अब कैसे ना पाड़ सकेंगे? भाई शहर में भी रह रहे हो, मठ भी है, सन्यास भी है। मठ में से 5, 10, 50 करोड़ रुपए इकट्ठे हो सके, मठ तो है ना। अब वो सन्यासी भी है, हमारी एक परिचित के यहाँ ऐसे हुए, तो आपको सन्यास आ गया भगवान को, रजनीश को, तो अपने कलमदान ज्वेलरी को लेके भागी कि मैं सन्यास ले जाऊंगा। और पति पीछे पीछे गए, अरे भाई कहाँ भाग रहे हो? उनकी सन्यास ले जा। कलमदान को छोड़ जा, कलमदान भी नहीं छोड़ेंगे, ज्वेलरी को आंखों कलमदान बॉक्स लेके सन्यास लेने भागी। तो वो पति घबरा गए, नर्वस हो गए, कि ये सन्यास तो भारी पड़ जाएगा। मानी कि तू कह वो शर्त कबूल? उन्होंने कही तो एक शर्त मेरी कि मेरे सब सन्यासी अपने घर में आएंगे। उन्होंने कहा आएंगे पर यहाँ ज्वेलरी बॉक्स यहाँ रखते हैं। बाकी तेरे को जो करते हैं सारे सन्यासी को इकट्ठे कर घर में, पर मेहरबानी करके ज्वेलरी बॉक्स या घर के बाहर मत ले जा। ज्वेलरी को परिव्राजक मत बना, तू बन जाती हो तो कोई आपत्ति नहीं। कॉम्प्रोमाइज हो गई तुरंत कॉम्प्रोमाइज। तो यह बात को ध्यान से जो कॉम्प्रोमाइज करनी पड़े ना आदमी को, कहा बेचारे ने न जाने कितने साल इंडस्ट्री चला के इतनी ज्वेलरी इकट्ठी करके वाइफ को दी और वो सन्यास ले ले, तो कहाँ जाए बेचारा? पति विवाह की तो लाचारी है ना। जावा दो सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडित। ज्वेलरी बॉक्स संभालो, पत्नी को बाद में संभाल लेंगे कभी फुर्सत से। ज्वेलरी बॉक्स पाछा रखवा दियो घर में। तो या तरीके से ये तो व्यक्ति की जैसे कॉम्प्रोमाइज की वो है, ऐसे धर्म संप्रदाय को भी बहुत बार या तरीके की कॉम्प्रोमाइज निरंतर सब धर्म को करनी पड़ी है। बुद्ध भगवान जो ये बात कहते थे कि वेद रट रट के अक्कल पागल हो जाए है, आज बुद्ध भगवान के एक बात देखो रिमार्केबल मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी जाके ऊपर जितने भी सेंटर हैं, माने भूटान के, सिक्किम के, नेपाल के, अपने ये कश्मीर के ऊपर क्या है लद्दाख के सेंटर में आप कभी विजिट करके देखो, उनके बच्चे जितनो बुद्ध भगवान के वेद उनके शास्त्र को जितनो रटे हैं, ब्राह्मण आजकल रटे नहीं है। ब्राह्मण आजकल दूसरे धंधा कर रहे हो। ब्राह्मण कोई अब वेद नहीं रट रहे हो, कोई ब्राह्मण को वेद रटने को आवे नहीं है। टू दी एक्सटेंट यह हाल हो गया ब्राह्मण को कि वो तो कौन सी सीरीज आई थी, भारत एक महान खोज, तो वो वो मंत्र बोले तो कुछ नहीं था तो ना सदासीन नो सदासीन, वो जो मंत्र था ना, वाक्य कारण जो गौर महाराज है उनकी बात बता रहे हूँ, दूसरे ब्राह्मण उनकी नहीं, गौर महाराज की बात बता रहे, जिनको काम वेद मंत्र बोल के शादी ब्याह करवानो, गौर महाराज इनके ये हाल हो गए कि वेद मंत्र बिना स्वर के बोले, और जो चालू खाता के श्लोक है उनको वास्वर में बोले। वेद मंत्र एकदम उनको क्योंकि पढ़े तो है नहीं वेद, उनने रटिया नहीं है वेद, तो वेद मंत्र चालू ढंग से बोले, और जो चालू खाता के श्लोक हैं इको यंची टाइप के, इको यंची इक स्थाने यनस्या
विषादचि संवितायां विषये। अब बोलो क्या करना? मैंने कुछ सुन लिया ऐसे कर्म करते, मैंने कही अच्छी अभी ये फैशन अपने यहाँ नहीं घुस गई, नहीं तो अपने यहाँ ठाकुर जी को जगाने में बोलेंगे कि छगन मगन प्यारे लाल कीजिए कलेवा, झूठ बोलते सगरोदरी, भूखल चढ़ काढ़ी ले वो, पहरी ले वो झगुली में, बांध ले वो मेवा। ओम शांति शांति शांति। अगर मगर लाल की नींद नहीं उड़ती है तो उड़ जाए। क्या बात है? क्या कह अचानक उठते मार छगन मगन प्यारे लाल कीजिए कलेवा, क्या ढंग से भारत एक महान खोज चालू है, ये खोज जारी है। तो जैसे रोड रिपेयर हुआ है ना, वो गटर के वहां पे ट्रबो पाटियां लगा देते काम, वर्क इज इन प्रोग्रेस। ऐसे हर धर्म संप्रदाय में वर्क इज इन प्रोग्रेस, छगन मगन प्यारे लाल चालू हो जाए। ये खाता है, हमें कई पंथ चल सके हैं, अहंकार करने जैसो या दीनता रखने जैसो कोई फिनोमिना नहीं है। बी श्योर, एब्सोल्युटली श्योर। न यहाँ में कोई दीनता को कोई सवाल है, न यहाँ में कोई निराशा को सवाल है, न यहाँ में कोई आशा को सवाल है। ये तो ह्यूमन नेचर से चली आई भाई बात है। और वहां में जैसे इतर मूल हो सके है, ऐसे यह बात को ध्यान से समझो कि रूढ़ी भी, रूढ़ी को जो मूल के साथ जो रूढ़ी चले हैं, कोई एक मूल सिद्धांत के साथ जो रूढ़ियां चले हैं, उन रूढ़ी को मूल सिद्धांत के साथ कई तरह को संबंध हो सके। एक तो रूढ़ी माने मूल सिद्धांत से विरुद्ध जाती रूढ़ी, आयो ख्याल में? तो एक अपन यूं समझ सके कि विरुद्ध रूढ़ी, तो दूसरी एक अविरुद्ध रूढ़ी भी हो सके। मूल सिद्धांत सु के साथ या वाक्य अंतर्गत कोई एक रूढ़ी चल पड़ी, पर वो रूढ़ी वास्तु विरुद्ध नहीं है। ऐसी बहुत सारी रूढ़ी अपन जाने। जैसे अभी आपको उदाहरण दूं तो समझ में आएगी बात। पुरानी सेवा की जितनी पुस्तकें पढ़ के देख लो, ये बड़े बड़े खान हैं सेवा के विषय के, उनकी मैं बात कर रहा हूं। सुबह ही सुबह ये बात बताई गई है कि ठाकुर जी जहां विराजते हुए वहां आंगन को गोबर से लीपो, वो तो हवा को साफ करके और फिर ठाकुर जी को जलाओ। मोस्ट ऑफ द मंदिर में मार्बल लग गया, कच्चे फ्लोर रहे नहीं है। वो विलेज कल्चर में वो बात बहुत ही सेंसिबल, बहुत ही सेंसिबल। कभी झोपड़ी में जाके गांवन में देखो कि कच्चे फ्लोर पे जब वक्त गोबर की पुताई हो जाए, वो जमीन कितनी अच्छी हो जाए और कैसी सुंदर हो जाए। पर शहरन में वो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो गोबर की पुताई फ्लोर पे नहीं हो रही है, यार ये क्या सेवा छोड़नी। आज कितने सारे तो लगे कुछ बैठकें अपवाद रूप से होंगी तो होंगी, एकाध भूली मिश्री, बाकी तो सब बैठकन में भी मार्बल लगे हो। टू दी एक्सटेंट कि गिरिराज जी में मुखारविंद को आपको मार्बल से जड़ दिया गया, तो सब जगह मार्बल लग गया। वहां गोबर लिपोगे तो और गंदा हो जाएगा साफ होने के बजाय। वो कच्ची जो मट्टी की फर्श है वहां को गोबर लीपने से, लीपन पोतन करने से बहुत अच्छा हो जाए, पर मार्बल के फ्लोर पे या पक्को जो फ्लोर है वहां पे यदि अपने गोबर को लीपन पोतन किया तो वो गंदा हो जाएगा। गंदा हो जाएगा करके अपन ने अब गोबर लीपने के बजाय मंदिर वस्त्र को सिद्धांत इंट्रोड्यूस किया। देखो ध्यान से समझिए बात में, कोई मजाक की बात नहीं कर रहे हो।
की तारीख में अपन अच्छी तरह से जाने हैं, यदि छोटो एरिया है, वर्क एरिया छोटो है, सेवा को एरिया अपन के तो वर्क एरिया नहीं है, तो आदमी मंदिर वस्त्र छन्ना पोता कर सके। थोड़ो भी बड़ो एरिया है तो अपने को एयरपोर्ट में जाकर ऐसे वो एक डंडा लेके करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आज आपके पास नौकर है, मुखिया है, आप आपको ऑर्डर देके करवा रहे हो, तो बुभुक्षी तक की न करो थी पापम, वो सारे मंदिर की फ्लोरिंग पे छन्ना पोता कर देगो। पर यदि कल यूनियन बन गई नौकरन की और वो कहेगो कि हम याद करे से छन्ना पोता नहीं हुए, तो एयरपोर्ट में कैसे वो एक लबड़ धोंधो एक आवे ना, जितनी बार करो उतनी बार वो खिरा के वो साफ कर दे छन्ना पोता। करेगो कि नहीं करेगो बताओ? यदि एरिया बड़ो है तो वहां के अलावा सेंसिबल कोई बात नहीं है। अब सेंसिबल बात नहीं है तो अपन क्या आपको कहेंगे कि पुष्टि मार्ग को सिद्धांत को खून हो गया और श्याम पंथ चल गया? भाई यदि तुमको बड़ो निज मंदिर को फ्लोर रखना है, यदि तुमसे खुद से झुके नहीं जा रहे हो है, और यदि सेवा मुख्य है, तो मंदिर वस्त्र को छन्ना पोता को इश्यू माइनर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सिद्धांत से विरुद्ध है अविरुद्ध है, डिसाइड करो। कम ऑन, आज अपन सोचें तो अपने को हंसी आवे तो कोई मंदिर में ऐसे लबड़ धोंधों को छन्ना पोता होते हुए, पर समझो कि होते हुए तो अपन क्या कहेंगे? बात ख्याल में नहीं। अभी ये तो समझे इलेक्ट्रिक वो आ गए, वैक्यूम क्लीनर, बहुत बड़ा जगह होगी तो आदमी झुकने में कमर दुख है, स्पॉन्डिलाइटिस हो जाए, वैक्यूम क्लीनर ला के कर देगा। अपन क्या कहेंगे कि पुष्टि मार्ग में अलग श्याम पंथ चल गए वैक्यूम क्लीनर से? तो या तो डिसाइड करो कि आपको छोटा मंदिर रखना है, वर्क एरिया आपको उतना छोटा रखना है कि आपको तकलीफ हुए बिना आप वो सारा काम कर सको। और यदि जो अपने बड़े बड़े स्केल के, क्योंकि पुराने जमाना में नौकर हैं इजीली अवेलेबल थे, वाकई लिए वर्क एरिया बड़े बड़े हो गए। उन बड़े बड़े एरिया में यदि सेवा करनी है तो उन बड़े बड़े एरिया को कॉप अप कर सकें, वैसे इंस्ट्रूमेंट आपको बसाने पड़ेंगे कि नहीं बसाने पड़ेंगे? वह जमाना में भी तो आदमी से करवाते थे, आज वो मशीन कर ले। कल समझो कि रोबोट आ गए हो, जापान ने कोई एक मुखिया रोबोट बना दियो, एक कोई भीतरिया रोबोट बना दियो, एक कोई कीर्तनिया रोबोट बना दियो। मंदिर तो चलाना ऐसे चलाना है ना, मुखिया मिल नहीं रहे है, कीर्तनिया मिल नहीं रहे है, भीतरिया मिल नहीं रहे, तो रोबोट को आपको एंगेज करना ही पड़ेगा। रोबोट आपको कर देगा सारा काम। महाराज को खाली कितना काम, आरती करने को, वो भी परदेश गए हो तो रोबोट भी आरती कर देगा। रोबोट को खाली बैटरी लगानी पड़ेगी, आपको तो पगार भी नहीं मांगेगा रोबोट को। तो रोबोट में बैटरी आपने लगा दी, कनेक्शन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, रोबोट आरती भी कर देगा। कीर्तन गा पे करेगा, महाराज तो शर्मावे कीर्तन करते, रोबोट तो कीर्तन करके आरती करेगा। ब्रजराज विराजो पर नहीं है मनोहर, ब्रजराज भी चक्कर में पड़ जाए, कहते अरे हूं भगवान के तू भगवान। ये सब क्या है? जो बात अपने को अपने सर्वाइवल के लिए करनी पड़ेगी सो तो करनी पड़ेगी। वहां में टच स्टोन अपना क्या रहेगा? माइंड इट। जैसे अपन ने जो दिया हते सेवा में दीवा जोड़े जाते थे घी के, अब घी महंगो इतना हो गया कि घी के जो दीवा जोड़ बन सके आज की तारीख में घी है कहां? इतना घी पैदा नहीं हो रहा। तो अपन ने लगा ली कि नहीं बिजली की लाइट? वो क्या श्याम पंथ था? तो शांति से विचारो, कहां लिखा है सेवा की प्रणाली में कि ट्यूबलाइट जोड़ो? कहां लिखा है? पढ़ के देख लो वचन, कहीं भी नहीं लिखा कि ट्यूबलाइट जोड़ दो और सेवा शुरू कर दो। सब जगह यही लिखे हो पुरानी पुस्तकन में कि घी को दिया जो है आपको साफ करो, मांझो, वहां में नया घी डालो, नई बाती डालो, जोड़ो। अब कहां से लाएंगे घी? कहां से लाएंगे बाती? इतनी बाती बनाएगा कौन?
ट्यूबलाइट की बाती अवेलेबल होए तो वो बाती को बनाएगा कौन? तो जब अपने को जीनो है सेवा को, तो बहुत सारे या तरीके के अपने को गजेट्स हैं वो इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे। अपन टचस्टोन क्या रखेंगे वहां में? जैसे जलघड़ियां नहीं मिल रहे हो है, बहुत सारे मंदिरों में वाटर पंप लगे कि नहीं लगे, लकड़ा मिलना बंद हो गया है, नाथद्वारा में गैस आ गई कि नहीं आ गई? पानी ने पहलो टैंक वहां भेजो, असमर्पित वस्तु नाम तस्मात् वर्जनम् आचरेत् निवेद्य समर्प्यैव सर्वं कुर्यात् इति स्थिति। माने पहलो टैंक नाथद्वारा में भेजो, तो अपन क्या कहेंगे? श्याम पंथ है, श्याम पंथ तो नहीं कहेंगे, उनने इश्यू नहीं बनाया तो कोई को ध्यान नहीं गया, चुपचाप where ant cannot pass elephant can pass. Our Madras government is very very good. Where ant cannot pass elephant can pass. चैटी जहां से नहीं निकल जाए वहां से हाथी निकल जाए। कितने कितने अपन ने चेंजेस किए हैं जो महाप्रभु जी के वक्त से चली आई सेवा प्रणाली में, वो एलिफेंट है पास हो गए। और अपन तनुविद्या की बात करें ना तो सबको गुस्सा आवे, पेशाब पन चल रहे हो। Ant cannot pass. आदमी की ह्यूमन साइकोलॉजी है, बात ध्यान से समझो, क्योंकि डर जाए आदमी, कोई भी अचानक बात कोई सामने आ जाए। मेरे साथ, मैं देखो या कि मजाक उड़ा रहे हूं, तो मेरे साथ पर्सनल एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो मुझको पता है कि ये आदमी असभ्य है, तो मैं वहां पर सामना कर सकूं। चल तू उतर के देख असभ्यता पर, मैं भी सामने जवाब दे सकूं। पर जाके बारे में भूले चुके मेरे मन में यह धारणा है कि व्यक्ति सभ्य अचानक असभ्यता करे तो मेरे से जवाब ही देना नहीं जाए, मुंह मेरा रुक जाए, कंठ रुक जाए, दिमाग कुंद मार जाए, करे अपन ये सभ्य समझते ऐसी बात कैसे कर दे रहे हो। वो जो सडन जो शॉक है वो कोई लोग झेल सके, जो टेनिस प्लेयर टाइप के हो कि यहाँ मार मार फटाफट काम पूरा कर दे, पर मेरे जैसा शतरंज टाइप को जो प्लेयर है ना कि हर बात को सोचे तो कुछ कर सके, कर ही नहीं सके। मैं अपनी बात बताऊं, मैं एक दिन बोरीवली में, यहाँ हमारे दादाजी विराजते थे, तो गाड़ी में सु, हमारे बंगला में सु, ये भूपेंद्र भाई के बंगला में पानी लेके आता था। तो दादाजी कही कि जा तू ले जा गाड़ी और ले जा। मैं गाड़ी लेके आया और टर्न लिया ना, एक खंबा आड़े आ गया। गाड़ी क्या के खंबा है की हैसियत क्या? खंबा को धक्का मारे, खंबा तो कोई गिरने वाला होता नहीं, मेरा हाथ और छिल गया। सडनली आ जाए तो मेरा दिमाग ही काम नहीं करे। पहले से पता होती कि खंबा आड़े आने वाला है तो मैं गाड़ी को उतना टर्न लेता हूँ, सडनली टर्न लेने पर खंबा आड़े आ गया तो मुझे समझ ही आना बंद हो गया, करना क्या? न तो गाड़ी को ब्रेक लगाया कुछ, क्यों खंबा को मैं धक्का मारे, भाई सड़क यहाँ से गाड़ी मेरे अंदर ले जानी है, तो खंबा सर के ऐसी सडनली होने पे, ये मेरी प्रॉब्लम है, वो मेरी तो एपरेंट प्रॉब्लम है, पर आप सब में ये आप ध्यान से देखोगे ना तो आप सबन को भी यही प्रॉब्लम सता रही है कि सडनली तनुवित्तजा आकांसु गई, मारो खंबा को धक्का। अरे वो महाप्रभु जी के सिद्धांत को थंबा है यार, तुम्हारे हाथ चलेंगे, गाड़ी रुकने वाली नहीं है। गृह सेवा को सिद्धांत आकांसु गयो सडनली, अरे सडनली नहीं है, वो थंबा कब से जड़े हुए हो, तो तुमने टर्न शॉर्ट लिया हुआ के लिए थंबा आड़े आ गया। थोड़ा शॉर्ट पहले से सोच समझ के टर्न लिया होता तो थंबा आड़े ही नहीं आता। आदमी सबकी ये तकलीफ है। गौतम को लोग समझें कि मुझको अहंकार है। एक सच्ची बात अपने दिल की बताऊं कि जिनको मैंने शपथें लिवाई, शपथ लिवाई हो महाप्रभु जी की, मेरी नहीं, उन लोगों ने आके मुझसे कहा अच्छा अच्छा ऐसे करें तो मछली की आप ना पाड़ रहे हो तो पेड़ा का प्रसाद ले लें। देखो कोई दूधघर से कोई डाल के देखा, दूधघर वाले को मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया पेड़ा बेचने को मंदिर में कि तुमको पेड़ा की छूट दो और मछली की ना पाड़ो। जिनको मैं लिखित रूप में मेरे पास हस्ताक्षर मौजूद है, दिखा भी सकूं मैं, तो करूं नहीं हूं मैं, हस्ताक्षर मौजूद है मेरे पास कि हम
धंधा की सेवा में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हस्ताक्षर देके धंधा की सेवा में पार्टिसिपेट किया। मैं तो ऐसे मजा लेने के लिए पूछता रहूं कि और क्या भयो और क्या भयो। तो एक ने बड़ी मजेदार बात कही कि आपको सिद्धांत हमारे बिल्कुल गले उतर गए। बड़ी खुशी की बात है। बोले अब हम वहां 1000 रुपया भेंट नहीं करें, खाली 5 रुपया दे क्या। ये तत्वविद्या का सिद्धांत है। पहले हम जब जाते थे ना 1000 रुपया भेंट देते थे, अब आजकल नहीं करेंगे, आपकी बात गले उतर गई। अब तो भाव तो तूने वैद्य कहो, तुमको पहले भी शायद चुपतो है वो 1000, तो कोई अंधश्रद्धा के मारे तुम धरते हो 1000 रुपया। अब श्याम मनोहर जी ने कह दियो कि नहीं धरवा दू, बोले 5 रुपया धरी ना धरिए पाछो पाछो कहीं लफड़ो श्रीनाथ जी करे तो ये और पाछो भीती है आदमी को। सबके मन कैसे कमजोर है अपन इंसान के, या बात तू समझो कि वैसे 1000 धरने के बजाय 5 रुपया भेंट करके आ जाए, फिर समझे क्या श्याम मनोहर जी ने बहुत साचो एकदम महाप्रभु जी ની વાત અક્ષરે અક્ષર કહે છે। अब करूं यहाँ पे अहंकार, तुम बोलो तो मैं साक्षात पुरुषोत्तम हूं, करूं यहाँ पे अहंकार नहीं कर सके, कुछ विषय नहीं है ये सब अहंकार के अधीन होने के। अपन इन विषयों को डिस्कस नहीं करना है, अपन को जो बात डिस्कस करनी है, जो बात अपने को समझनी है, वह बात को ध्यान सु, शांति सु, फुर्सत सु समझो कि महाप्रभु जी को अपने सु एक्सपेक्टेशन क्या है। यदि अपन महाप्रभु जी की कंठी गला में पैर रहे हैं तो महाप्रभु जी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने सु के, अपने को क्या करना चाहिए। सवाल वाको है, सवाल या को नहीं है कि अपनी बात कितने लोगों ने मानी या कितने लोगों ने नहीं मानी, या अपनी बात को नल एंड वॉइड करने के लिए लोग क्या क्या करतूस और क्या क्या षड्यंत्र या स्कैंडल कर रहे हैं, उन सब बात को यहाँ इश्यू नहीं है। यहाँ शुद्ध शुद्ध इश्यू सिर्फ इतना है कि महाप्रभु जी कहनो क्या चाह रहे हो है, समझानो क्या चाह रहे हो है। बात समझ में? अपन ने कही कि भागवत को भंडोली कथा मत करो, लोग स्पष्ट कहे मुको आके कि हमें कथा सांभळवा गया ज नहोता, ये तो हमारा जे पेला सगा छे ने एमने माठुं न लागी जाय એટલે ગયા। अरे सगा ने माठुं न लागे तो चर्च में जशो के नहीं? चर्च में जशो के नहीं बोलो? सेक्युलर होंगे वहां नहीं जाएंगे। हो मखदूम साहब ना मकबरा में जशो के नहीं? सेक्युलर वहां भी जाएंगे। तो बहुत सारा पुष्टि मार्ग अभी ऐसी मेंटल सेट को जी रहे है कि वहां नहीं जाएगो पर यहां जाएगो। क्यों? क्योंकि सबको भीतर खाने से लग रहा है कि भागवत की जो मना करी जा रही है वो बात महाप्रभु जी के सिद्धांत की नहीं है। आटला बधा शास्त्रीओ कई खोटा? श्याम बाबा ने चौक्कस घमंड થઈ ગયો લાગે છે, भागवत ना पाड़े છે। या तरीके के मेंटल सेट है, ये कंपार्टमेंट हो जाए अपने माइंड में। कोई भी बात को स्वस्थता से समझना है कि नहीं समझना है वाके लिए। तो जैसे रूढ़ी जो है वो अविरुद्ध रूढ़ी के पाछे दो रूप हो सके हैं। एक तो विरुद्ध रूढ़ी अपन ने देखी और एक अविरुद्ध रूढ़ी। मूल सु अविरोधी कोई रूढ़ी चल पड़ी। जैसे मैं आपको अभी मैंने आपको बताया कि अपन ट्यूबलाइट वापरने लग गए। मूल जो सिद्धांत है उनसे अविरोधी कोई रूढ़ी चल पड़ी और मूल सिद्धांत से विरोधी रूढ़ी भी तो चल सके ना। 500 बरस को जो गैप है, टाइम गैप, वह टाइम गैप में क्या क्या चीज नहीं हो सके। तो मूल सिद्धांत से विरोधी भी कोई रूढ़ी चल सके है और मूल सिद्धांत से अविरोधी रूढ़ी भी चल सके। अब
निर्णय कैसे होगा? रूढ़ी को निर्णय, यह बात को ध्यान से समझो कि रूढ़ी से नहीं करे जा सके। रूढ़ी को निर्णय तत्काल में अपने को लाभ हानि सु क्या है या सु रूढ़ी को निर्णय नहीं किया जा सके, क्योंकि रूढ़ी तो चल रही है, अच्छी तरह से चल रही है। रूढ़ी को निर्णय होगा मूल सिद्धांत क्या है वह को चेक करो। मूल सिद्धांत से यदि कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं है, जैसे महाप्रभु जी, मैं एक आपको सामान्य उदाहरण दूं, आपको शायद पता नहीं होगी ये बात, अपने पुष्टमार्ग के इतिहास की बात बता रहे हूं कि महात्मा गांधी को जब वक्त पढ़ने इंग्लैंड जानो तो बैरिस्ट्री को कोर्स करने, वह वक्त क्योंकि इनके पिता महात्मा गांधी के वहां दीवान थे, कौन से स्टेट में? पोरबंदर में। और दूसरे कोई स्टेट और होती, क्या स्टेट का नाम मैं अभी भूल रहे हूं, वह स्टेट के दीवान थे रणछोड़ दास पटवारी। बड़ौदा नहीं, काठियावाड़ की स्टेट है। गायकवाड़ नहीं, गायकवाड़ माने तो बड़ौदा, काठियावाड़ की कोई छोटी स्टेट है। वो अपने पुष्टि मार्ग, अंतरराष्ट्रीय पुष्टि मार्ग जाको आज अपन कह रहे हैं ना, मूल पुष्टि मार्गी वैष्णव परिषद के स्थापक हुए थे रणछोड़ दास पटवारी, जिनको बेटा फिर मद्रास में गवर्नर हुए तो रिसेंटली अभी प्रभुदास पटवारी। तो वो रणछोड़ दास पटवारी से पूछने गए महात्मा गांधी तो मैं लंदन जाऊं कि नहीं जाऊं। वह वक्त अपने संप्रदाय में, देखो ध्यान से समझिए आप बात को, पुष्टि मार्ग के तहत नहीं, तो क्योंकि अपनी एक ऐसी डिसिप्लिन होती कि अपन वर्णाश्रम धर्म को अपने इच्छा से तोड़ेंगे नहीं, वह लिए रणछोड़ दास पटवारी ने महात्मा गांधी को ना पाड़ी कि तुम भ्रष्ट हो जाओगे। वो क्योंकि वो दोनों दीवान थे, तो ऐसे दीवान के रिलेशन से वैसे महात्मा गांधी की भी मां पुष्टि